सुप्रभातम सभी को। आप सभी को एक बार फिर से संस्कृत ज्ञान बाई अंकिता की क्लास में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज मैं 9th क्लास का बुक जो संस्कृत बुक है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। उसका जो दूसरा चैप्टर है, 9th क्लास का संस्कृत बुक का दूसरा चैप्टर, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। उसका शीर्षक है उस चैप्टर का लोभावृष्ट चक्रधर। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लेंगे और एक एक करके इसका संस्कृत समझेंगे, उसके हिंदी अर्थ को मैं बताऊंगी। अगर बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ हो सके। तो देखिए दोस्तों, इसका जो शीर्षक है दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ मतलब दूसरा पाठ, लोभावृष्ट चक्रधर। लोभी व्यक्ति, लोभी चक्र घूमने लगा। लोभी होने के कारण उसके सर पे क्या घूमने लगा? चक्र घूमने लगा। इस चैप्टर में यही कहानी है, लोभी व्यक्ति का कहानी है। तो हम लोग आगे इसका हेडिंग देखते हैं। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। ये जो कहानी है वह पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र जो कहानी है उसके लेखक है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। पंचतंत्र जो है संस्कृत साहित्य के बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारे कहानी वर्धक छोटे छोटे कहानी है, जिससे हमको ज्ञान बहुत प्राप्त होता है। ज्ञान की बातें उसमें छुपी हुई है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। इसका जो रूपांतरण है प्राचीन काल में अनेक विदेशी भाषाओं में किया गया है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। इसका रूपांतरण प्राचीन काल में ही नाना मतलब विभिन्न विदेशी भाषाओं में किया गया था। अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसलिए इसका संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार का संस्करण है। यह जो पंचतंत्र है संस्कृत भाषा में बहुत इसका संस्करण मिलता है। पंचभि विभागो विभक्तम इदम अन्वर्थम पंचतंत्रम। पंच भागों में मतलब 5 भागों में यह विभक्त है। यह जो पंचतंत्र है ये कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में विभक्त है, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। तत्र मित्र भेद मित्र संप्राप्ति कातुकीयम लब्ध प्रणाश अपरीक्षित कारकम च एति पंच भागा सन्ति। उनमें पंच मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, कातुकीयम, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक और ये जो है 5 भाग है। ये जो पंचतंत्र को तो 5 भाग में बांट दिया गया है। अब इस 5 भागों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो इस नाम को भी आप लोग याद कर लेंगे। पहला नाम है मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा कातुकीयम और जो चौथा है वह लब्ध प्रणाश है और 5वां नंबर है अपरीक्षित कारक। ये 5 भाग हो गए। तो आगे देखते हैं हम लोग। अंतिमस्य भागस्य एव कथा विशेष। अंतिम भाग से ही यह कथा लिया गया है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। पाठे अस्मिन् सपाद प्रस्तुतो वर्तते। इस पाठ में अंतिम भाग का जो कथा विशेष है वही दिया गया है। अत्र लोभाधिकस्य दुष्परिणाम कथा व्याजेन प्रस्तुत। यहाँ पर लोभी के अधिकता होने का और उसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा अति किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस पाठ में हम लोग देखिए कितना अच्छा इसमें कहानी दिया हुआ है। ज़्यादा लोभी हो गए, इसके कारण उनके सर पर क्या घूमने लगा? चक्र घूमने लगा। चलिए अब हम कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रतां गतः वसन्ति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता के साथ रहते थे। वसन्ति स्म मतलब रहते थे। एक बार मैं फिर इसका संस्कृत पढ़ दे रही हूँ। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा मित्रतां गतः वसन्ति स्म। ठीक है, किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता के साथ रहते थे। ते दरिद्र उपहता मंत्रम चक्रु। उन लोगों ने दरिद्रता से तंग आकर पीड़ित होकर विचार किए, अपने में मंत्रम चक्रु अपने में विचार किए। अहो धीगियम दरिद्रता,
अरे हमें धिक्कार है इस दरिद्रता पर। बेचारे इतने वो लोग गरीब हो गए थे, इतने दरिद्र हो गए थे कि उनको अपने आप पर शर्म आने लगा। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें धिक्कार है अपने दरिद्रता पर, इस गरीबी पर क्या है, धिक्कार है। जैसे उक्त च कहा भी गया है, क्या कहा गया है, वरम वन व्याघ्र गज आदि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटका आवृतम तृणाणी शया परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। दोस्तों, उन लोगों ने एक श्लोक के माध्यम से अपनी दरिद्रता के बारे में कहा है कि वरम वनम व्याघ्र गज आदि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटक आवृतम तृणाणी शया परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। मतलब कहने का यहाँ पर अर्थ दिया गया है कि वन में जो है, वन में जो बहुत सारे बाघ है, हाथी है इत्यादि से सेविता है, मन घिरा हुआ है। जनेनहीन, बहुत सारे कांट है उस वन में। हम लोग तृणानी मतलब घास की सैया पर सो लेंगे। जो पेड़ की छाल है, परिधान वल्कलम, वल्कलम मतलब पेड़ की छाल, परिधान के रूप में उसको पहन लेंगे। लेकिन अपने बंधु के बीच में, अपने भाई बंधु के बीच में धन से होकर, निर्धीत होकर जीना हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बाघ, हाथी आदि से घिरा हुआ जंगल में हम लोग रह जाएंगे। बहुत सारे कांट से घिरा हुआ जंगल है, फिर भी हम लोग रह जाएंगे। घास के सैया पर हम लोग सो लेंगे, पेड़ की छाल पहन लेंगे, लेकिन धनहीन होकर बंधु के साथ, अपने भाई बंधु के साथ जीवित रहना अब अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से उन लोगों ने, चारों मित्रों ने आपस में बात किया है। तो आगे क्या कह रहे हैं फिर, तत् गच्छाम कुत्र चित्रथाय इति संयंत्रम स्वदेश परित्यज्य प्रस्थिता। तो इतना सोचकर उन्होंने लोगों ने क्या किया, जो दूसरे कहीं जगह पर चल दिए। तत् गच्छाम कुत्रचित अर्थाय, धन कमाने के लिए इतना उन्होंने सोच लिया कि हम लोग को अब यहाँ जिंदा रहना ठीक नहीं है। स्वदेश मतलब अपने देश को त्याग कर दूसरे देश में चले गए। क्रमेण गच्छन्त ते अवंती प्राप्ता। क्रम से जाने में ही उन लोगों को क्या मिला, अवंती मिला। एक देश है जो अवंती, उन लोगों ने गया। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नानाम महाकालम प्रणम्य यावत निर्गच्छन्ति तावत भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। वहाँ पर उन्होंने क्षिप्रा जो नदी है उसमें स्नान करके महाकाल को प्रणाम किया। महाकाल जो उज्जैन में है उनको प्रणाम किया। यावत निर्गच्छन्ति, जैसे उन लोगों ने निकला, तावत वैसे ही भैरवानंद नाम के जोगी उनके सामने खड़े हो गए। सम्मुखो बभूव मतलब सामने आ गए। ते न ते पृष्ठा, उन लोगों से पूछे। कौन पूछे, भैरवानंद जोगी ने पूछे, उन लोगों से पूछे, कुतो भवंता समायता, क्या आप लोग का समायोजन क्या है, किम प्रयोजनम, आप लोग का प्रयोजन क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप लोग का समायोजन क्या है, आपका प्रयोजन क्या है। ततः ते अभिहितम, उन लोगों ने कहा, वयम सिद्धि यात्रिका, हम सब सिद्धि यात्रिका है, मतलब हम सब बहुत साहसी है। अत्र यस्यामो यत तत्र अस्यामो यत्र धन अति मृत्युआ भविष्यति, हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ या तो धन की प्राप्ति होगी या हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा निश्चय, ऐसा हम लोग निश्चय कर लिए हैं। उक्तचः, कहा भी गया है, अभिमत सिद्धि ऐसा भवति ही पुरुषस्य पुरस्कारेण देवम इति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः सो आदृष्टाख्य। ठीक है, उन लोगों ने एक श्लोक के माध्यम से अपना बात भी पूरा किया है कि हम लोग निश्चय करके घर से निकले हैं कि वहाँ जा रहे हैं जहाँ या तो धन की प्राप्ति होगी या हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हम लोग निश्चय कर लिया है। जैसे कि श्लोक के माध्यम से उन लोगों ने कहा है कि जो लक्ष्य के प्राप्त करने वाले पुरुष होते हैं वे मेहनती होते हैं, उद्योगी होते हैं, और उनके भाग में जब उदय होता है, जब वे मेहनत करेंगे, पुरुष जब भी आगे सफल हो सकता है जब वो मेहनत करेगा। देवम इति, और देवता भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं उनको देवता भी साथ नहीं देते। ऐसा उन लोगों ने अपनी मेहनत को बोला कि हम लोग बहुत मेहनती हैं, हम लोग आगे तक जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। तत्कथात्मक अस्माकम कंचित उपायो, ऐसा कहकर उन लोगों ने हम कोई उपाय बताइए। उन लोगों ने बोला
ऐसा कहकर कोई उपाय हमें बताइए। वयम अपि अति साहसिका, हम सब बहुत ही साहसी है। उक्त च, कहा भी गया है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए आप कोई उपाय बताइए, अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। वयम अपि अति साहसिका, हम सब अति मतलब बहुत ही साहसी है। उक्त च, कहा भी गया है। महानतम एवं महताम अर्थम साध युतम क्षमा रीते समुद्राय को विभेति बड़वानलम। कहा गया है कि महान लोग ही महानता को धारण करते हैं और वो किसी को क्षमा भी कर देते हैं। समुद्र के अलावा, रीते मतलब बिना, समुद्र के बिना बड़वानल को कौन बर्दाश्त कर सकता है, कौन सहन कर सकता है। समुद्र ही है जो बड़वानल को बर्दाश्त कर सकता है, उसको धारण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये श्लोक के माध्यम से चारों दोस्तों ने अपना विचार प्रकट किया है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर भैरवानंद अपि तेषाम सिद्ध अर्थम बहु उपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आपरयत। तो हमारे लिए कोई उपाय बताइए, ऐसा कहकर उन्होंने अपना बात भी बोल दिया कि हाँ हम लोग बहुत ही साहसी है और हम लोग आगे मेहनत करने जा रहे हैं महान। और फिर कह रहे हैं कि महानता वही लोग महान होते हैं जो किसी को क्षमा कर देते हैं। और हम लोग समुद्र को कौन बर्दाश्त कर सकता है, जब बड़वानल ही उसको बर्दाश्त करता है, इसके अलावा समुद्र को कोई, बड़वानल को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो भैरवानंद भी उनकी सिद्धि के लिए अनेक उपाय बताए और उन चारों को सिद्धिवर्तिका दे दिया, बांट दिया चारों में। फिर आगे देखते हैं। आह च गम्यताम हिमालय दिशि, और उन्होंने कहा कि आप सब हिमालय दिशा की ओर चले जाए। तत्र संप्राप्तनाम यत्र व्रति पतिष्ठति तत्र निधान संदिग्धम प्राप्स्यथ। कह रहे हैं कि आप वहाँ जाइएगा जहाँ यह बत्ती गिर जाएगी, वहीं पर धन की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत सारे खजाना की प्राप्ति हो जाएगी। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निर्वर्ताताम, उस स्थान को खोलने के बाद बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस तरह से भैरवानंद जोगी ने उन चारों को चार सिद्धिवर्तिका, एक एक सिद्धिवर्तिका दे दी और बोले कि आप लोग हिमालय दिशा की ओर चले जाइए। वहाँ पर जाने के क्रम में अगर जहाँ भी यह सिद्धिवर्तिका गिरेगा पतित यशी, वहीं पर निधान बहुत सारे धन की, संपत्ति की प्राप्ति होगी। आप उस स्थान को खोदकर उस धन को प्राप्त कर लेंगे और अब घर वापस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास मैं इतना ही तक रखती हूँ। इसके बाद का जो भाग है, इसके बाद वाले क्लास में मैं पढ़ाऊँगी। आप लोग अगर इसको आगे देखना चाहते हैं तो फिर मेरा अगला क्लास में ज़रूर शामिल होइएगा और उस वीडियो को भी देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।